Hello everyone. So we'll start with our the continuation series of how to read newspaper. आज ये हमारा सेकंड पार्ट है. पहले पार्ट में हमने देखा था हाउ टू रीड द न्यूज़पेपर फ्रॉम ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू. तो आज हम देखेंगे हाउ टू रीड न्यूज़पेपर फ्रॉम एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू. GS4 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, फिर GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, फिर GS2, फिर GS1 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे. ठीक है. सो हाउ टू रीड न्यूज़पेपर फ्रॉम एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू. देखो, सबसे पहले तो ये एथिक्स बहुत डिफिकल्ट पेपर होता है. ठीक है, ये आसान पेपर नहीं होता. एवरेज स्कोर यहाँ पे टॉपर्स के 105, 110 और 120 के बीच में ही आते हैं. ठीक है, एक्सेप्शनल 140 तो बहुत कम लोगों को मिलता है. तो ये बहुत टफ पेपर है. एक्चुअली ये जो पेपर बना है, 3 पेपर से मिलकर बना है. एक सोशियोलॉजी ऑप्शनल से बना है, एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से बना है और एक साइकोलॉजी से बना है. तो ये 3 पेपर को मिक्स करके एक पेपर बनाया है. ठीक है, तो इसलिए इसमें सिंपल अप्रोच नहीं लगेगा. ठीक है, तो इसमें बहुत अच्छी अप्रोच चाहिए. और इसको कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे न्यूज़पेपर से जो भी मटेरियल है उसको एक्सट्रैक्ट करना है, ये मैं आपको आज बताऊंगा. ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले न्यूज़पेपर के पीछे मत भागो. न्यूज़पेपर के पीछे भागोगे तो तुमको कभी समझ में नहीं आएगा कि एथिक्स के पर्सपेक्टिव से न्यूज़पेपर को कब पढ़े. तुम्हारे आंखों के नीचे से एग्जाम्पल चले जाएंगे, लेकिन तुमको एग्जाम्पल पकड़ते नहीं आएंगे कि एग्जाम्पल को कैसे पकड़ना है और कैसे उसको एग्जाम में यूज़ करना है. तो सबसे पहले एथिक्स के सिलेबस को कंप्लीट करो. न्यूज़पेपर को कंप्लीट मत करो, पहले एथिक्स के सिलेबस को कंप्लीट करो. एथिक्स के सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए हार्डली 25 डेज़ लगते हैं. अगर आप अगर दिन भर पढ़ते होगे तो हार्डली 15 डेज़ में एथिक्स का सिलेबस हो जाता है. ये पेपर ऐसा है कि यहाँ पे इनपुट जो है वो कम है, लेकिन आउटपुट बहुत ज़्यादा मिलता है. तो सबसे पहले मेन डिलेमा यही है कि एथिक्स के पेपर के लिए प्रिपेयर कैसे करना है. ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन तो बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल, लेकिन एग्जैक्टली कहाँ से प्रिपेयर करना है. और कोचिंग वाले तो आपको पता है कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं. आपको बहुत जो टॉपिक है, जो थिंकर वाला टॉपिक है, जहाँ पे फिलॉसफी और थिंकर्स के बारे में बात की है, तो आपको इतने थिंकर्स पढ़ा देंगे, कांट पढ़ा देंगे, एरिस्टोटल पढ़ा देंगे आपको, और उसके बाद में गांधी जी पढ़ा देंगे, अम्बेडकर पढ़ा देंगे, बुद्ध पढ़ा देंगे. मतलब 50 तो थिंकर ही पढ़ा देंगे आपको. इतने थिंकर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, मैंने बहुत कंसाइसली नोट्स बनाए. मैं अपने नोट्स भी शेयर करूँगा आपके साथ कि एक्चुअल में कंसाइसली इस पूरे सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करते हैं. मेरे नोट्स हार्डली 25 to 30 पेजेस के होंगे. इन 25 to 30 पेजेस के पूरे नोट्स को पूरे GS4 को मैं रिवाइज कर सकता हूँ विद इन एन आवर. 1 घंटे में पूरे GS4 को मैं रिवाइज कर सकता हूँ. तो एग्जाम से पहले सोचो कि मैं कितनी बार इसको रिवाइज कर सकता हूँ. बहुत बार रिवाइज कर सकता हूँ. तो मेरा आउटपुट जनरली ज़्यादा ही होगा. तो एथिक्स के पेपर से कैसे क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले ये बात. तो 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं. पहले क्वेश्चन होते हैं जो जनरल क्वेश्चन होते हैं. पूछेंगे आपको कि वैल्यूज़ क्या है, एथिक्स क्या है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, और उसके बाद में डिलेमा क्या है, एथिकल डिलेमा क्या है, एटीट्यूड क्या है. ये सारे क्वेश्चन है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है. सेकंड क्वेश्चन आते हैं जो कि बहुत टफ क्वेश्चन होते हैं. वो है कोट वाले क्वेश्चन. जैसे फॉर एग्जांपल एक कोड दे देंगे आपको और बोलेंगे एक्सप्लेन करो, या फिर प्रेजेंट डे रिलेवेंस बता दो इसका. जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आया था, एन आई फॉर एन आई मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड. अब लिखो क्या लिखना है. तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं. और थर्ड टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं आपके केस स्टडी से. ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों को कैसे हैंडल करना है और तीनों चीज़ों के लिए करंट अफेयर कैसे एक्सट्रैक्ट करने हैं. हमको एक्चुअली क्या करना है, हमको देखो न्यूज़पेपर का कोई अचार तो डालना है नहीं. ठीक है, तो न्यूज़पेपर से सिर्फ जो इंपॉर्टेंट स्टफ है उसको निकाल लो और बाकी का न्यूज़पेपर को फेंक दो. ठीक है, लेकिन सबसे पहले आप लोगों के मन में यही डाउट होगा कि सर हमारा एथिक्स ही प्रिपेयर नहीं है, तो हम न्यूज़पेपर को हाथ लगा के करें क्या. सबसे पहले एथिक्स को प्रिपेयर करना पड़ेगा. सबसे पहले न्यूज़पेपर को प्रिपेयर नहीं करना पड़ेगा. कोचिंग इंस्टीट्यूट तो आपको बेवकूफ़ी बनाती है. डेली न्यूज़ एनालिस्ट के नाम के रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ना ही पड़ता है आपको. अगर रोज़ न्यूज़पेपर नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा. तो ऐसा बोल देते हैं वो लोग, जो कि एक्चुअल में सही नहीं है. कभी कभी मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, कभी कभी नहीं पढ़ता हूँ. आज मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, मेरी जान पे आई तो मैं नहीं पढ़ा. तो ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि आज के न्यूज़पेपर से क्वेश्चन आएगा. ठीक है, तो मैं सबसे पहले बताता हूँ कि आपको एथिक्स के लिए कैसे प्रिपेयर करना है. सबसे पहले स्टेप नंबर 1, देखो सबसे पहले सिलेबस को पढ़ना है. सिलेबस को पढ़ना है. आई नो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा. जब आप सिलेबस को पहली बार पढ़ोगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा कि डिटरमिनेंट ऑफ एथिक्स क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है. उसके बाद में आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं समझ में आएगा. उसके बाद में आपको केस स्टडीज़ भी समझ में नहीं आएंगे. आप पढ़ोगे आपको नहीं समझ में आएगा. थिंकर से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, वैल्यूज से बहुत क्वेश्चन आए, एथिक्स से बहुत क्वेश्चन आए. ठीक है, उसके बाद में करप्शन से बहुत सारे क्वेश्चन आए. इंटीग्रिटी, ये तो बहुत फेमस टॉपिक है, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन आए. तो आपको नहीं समझ में आएगा. पहले 2-3 बार सिलेबस रीड कर लो. ठीक है, उसके बाद आप भूल जाओगे, कोई बात नहीं, भूलते हैं, सब भूलते हैं, मैं भी भूलता था. ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जाना है यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे आपको टाइप करना है आदित्य मिश्रा टाइप करना, और वहाँ पे उसके 8 से 9, 10 वीडियो मिल जाएंगे आपको. ठीक है, तो उस 8 से 9, 10 वीडियो को देख लेना आपने.
तो आपको एक क्लिस्टर क्लियरिटी आ जाएंगी कि ये जो पेपर है जो 2013 में इंट्रोड्यूस किया था यूपीएससी ने, क्यों इंट्रोड्यूस किया था, इसके पीछे पर्पस क्या था। प्लस आपको ये भी आइडिया जाएगा कि बेसिक एथिक्स का मतलब क्या होता है, वैल्यूज़ का मतलब क्या होता है, इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है, इम्पार्शियलिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद में केस स्टडीज से कैसे क्वेश्चन आता है, एक बेसिक आइडिया आ जाएगा आपको, ठीक है। अब क्या आदित्य मिश्रा के यूट्यूब वीडियो से नोट्स बनाना है? यस, बनाना है, लेकिन इतने बड़े नोट्स मत बनाना, एकदम कंसाइज नोट्स बनाना, छोटे छोटे नोट्स बनाना, ठीक है। उसके बाद जाना है आपको सिनॉप्सिस आईएएस पे। सिनॉप्सिस आईएएस यूट्यूब पे टाइप करना, आपको वहाँ से क्वेश्चन वहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएंगी पूरी, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एथिक्स, तो उसको देख लेना आपने। वहाँ से अगर थोड़े से नोट्स निकलते होंगे तो वहाँ से नोट्स निकाल लेना। उसके बाद जाना है आपको स्लीपी क्लासेस। स्लीपी क्लासेस जाना, यूट्यूब पे अवेलेबल है। स्लीपी क्लासेस मेंटरशिप प्रोग्राम डालना। क्या डालना? स्लीपी क्लासेस मेंटरशिप प्रोग्राम डालना। वहाँ पे आपको 14 से 15 वीडियोस मिलेंगे, उस वीडियोस को देखना और उस वीडियोस से नोट्स निकाल लेना। बहुत ही अच्छे वीडियोस है और बहुत ही अच्छे नोट्स दिए उन्होंने, ठीक है। उसके बाद में आपने जाना अनअकैडमी के फ्री वाले ऐप पे, जो फ्री वाला ऐप है ना, वहाँ पे जाना। और वहाँ पे जाने के बाद आपने टाइप करना शुभम सिंह एथिक्स, ठीक है। तो जब आप इसको टाइप करोगे तो आपको कम से कम आई थिंक 50-60 वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है, पूरे एथिक्स के। तो उस 50-60 वीडियोस को देखो, उसमें से शॉर्ट नोट्स बनाओ, एग्जाम्पल्स निकालो और साइड में कर दो। उसके बाद में आपको जाना है अवधेश सिंह के पास में। अवधेश सिंह ने केस स्टडीज़ को बहुत ही अच्छे से हैंडल किया है, तो आप अवधेश सिंह के पास जा सकते हो, ठीक है। और एक मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, आई थिंक उनका नाम कुछ फैज़ल ऐसा कुछ तो भी है, अनअकैडमी पे है, फ्री ऑफ कॉस्ट में, जो फ्री वाला ऐप है वहाँ पे देख लेना आप लोगों ने। फैज़ल ही ऐसा कुछ तो भी नाम है, चेक कर लेना एक बार। उन्होंने एटलीस्ट 50 लेक्चर लिए हाउ टू प्रिपेयर फॉर केस स्टडीज़, तो केस स्टडीज़ भी आपका यहाँ से हो जाएगा। जो मैंने आपको बताया था ना, जो कोर्ट्स वाले क्वेश्चन आते हैं, जो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, तो उसको कैसे सॉल्व करना, तो जो स्लीपी क्लासेस है और शुभम सिंह के जो क्लासेस है, ये दो क्लासेस से आपका पूरा जो हाउ टू प्रिपेयर फॉर कोड बेस्ड क्वेश्चन, जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है, यहाँ से प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा मोटा मोटा मैंने प्रिपरेशन बता दिया आपकी कि एथिक्स की प्रिपरेशन कैसे करना है और इसके नोट्स कैसे निकालना है, एकदम कंसाइज नोट्स निकालना, ठीक है। रिगार्डिंग एआरसी भी पढ़नी होती है आपको, तो एआरसी भी इन लोगों ने कवर करके रखी है, तो पूरी की पूरी एआरसी नहीं पढ़नी होती है, ठीक है। एआरसी के कुछ रिकमेंडेशंस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एथिक्स एंड गवर्नेंस की रिपोर्ट है एआरसी की, वो पढ़ लेना। आप खुद से मत पढ़ लेना, जो यूट्यूब पे कंपाइलेशन अवेलेबल है वहाँ से पढ़ लेना, थोड़े रिकमेंडेशंस उठा लेना। फिर उसके बाद में आरटीआई पे सेकंड एआरसी का रिपोर्ट है, उसको पढ़ लेना। और किस पे रिपोर्ट है उसका, बस एक दो करप्शन पे रिपोर्ट है, करप्शन के ऊपर भी पढ़ लेना, ठीक है। तो ये 2-3 रिपोर्ट है, पूरे के पूरे मत पढ़ना, बस समरी पढ़ लेना इनका, और रिकमेंडेशंस पढ़ लेना कि रिकमेंडेशंस क्या दी एआरसी में, क्योंकि जब हम लोग आंसर लिखेंगे तो आंसर लिखने में हमको बहुत हेल्प होगा। अब आपने हाउ टू प्रिपेयर फॉर एथिक्स कर लिया, ये सारे चैनल्स को देख लिया, नोट्स भी निकाल लिए। अब क्या करना है आपको, जब आप नोट्स निकाल रहे होंगे और जब आप ये चैनल्स को देख रहे होंगे, तो साइमल्टेनियसली आप लोगों ने क्या करना है, जो टॉपर्स के जो कॉपीज़ होते हैं, जैसे विजन आईएएस के ऊपर जाना, हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि कैसे ऐसे के लिए प्रिपेयर किया था टॉपर्स ने, हमने भी वहाँ से ही प्रिपेयर किया था। तो टॉपर्स के आप एथिक्स के कॉपीज़ को उठा लो और उसकी जेरोक्स निकाल लो प्लीज़। जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे करो, क्योंकि देखो आज तक आप लोगों ने वैसे ही किया जैसे आपको लगता है और जैसे कोचिंग माफियाज आपको बताते हैं, लेकिन प्लीज़ ट्रस्ट मी, आप जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा फॉलो करोगे तो आपका 30 डेज़ में पूरा एथिक्स का सिलेबस हो जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा, ठीक है। मुझसे तो एक्चुअली मैंने 1.5-2 महीने लग गए थे मुझे एथिक्स प्रिपेयर करने के लिए, बिकॉज मैं इधर उधर ढूंढ रहा था कि कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करना है, और मेरे एथिक्स में बहुत अच्छे नंबर आए। एक्चुअली जब फर्स्ट टाइम मैंने एथिक्स का टेस्ट दिया तो मेरे 40-46 नंबर आए थे, और जब सेकंड टाइम मैंने एथिक्स का नंबर दिया तो मेरे 100 अबव नंबर आए थे। तो 3 से 4 टेस्ट दिए मैंने एथिक्स के ऊपर और मेरे 100 अबव, हमेशा 100 अबव उसके मार्क्स आए। तो यू कैन रिलाई ऑन मी, ठीक है, यू कैन रिलाई ऑन माई स्ट्रैटेजी। तो सबसे पहले आप लोग क्या करना कि रैंक 1 जैसे कनिष्क कटारिया थे और रैंक 2 अक्षत जैन थे, या फिर बहुत सारे रैंक है, रैंक 7, रैंक 18, जितने भी आपको रैंक अच्छे लगते हैं सारे रैंक उठा लो, और कम से कम 15 से 20 जो टेस्ट उन लोगों ने दिए अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो आयुष बाबा हो, चाहे वो इंसाइट ऑन इंडिया हो, चाहे वो विजन आईएएस हो, उनके जेरोक्स निकाल के लेके आओ पूरे के पूरे टेस्ट की, जो लोग उन्होंने जो उन्होंने टेस्ट दिया। अब उनके टेस्ट को पढ़ो तुम, उन लोगों ने कैसे आंसर्स लिखे। सबसे पहले वो क्या करेंगे, छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखेंगे 2-3 लाइन का। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वैल्यूज़ के ऊपर क्वेश्चन आता है तो वैल्यूज़ का इंट्रोडक्शन लिख देंगे, चाहे वो एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आता है तो एप्टीट्यूड का इंट्रोडक्शन लिख देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एथिकल डिलेमा का क्वेश्चन है तो एथिकल डिलेमा को डिफाइन कर देंगे वो लोग। उसके बाद में वो लिखते हैं मेन बॉडी को, और उसके बाद में मेन बॉडी में बहुत सारे एग्जाम्पल्स देते हैं, और मेन बॉडी के बाद में वो अच्छा सा कंक्लूजन लिखते हैं। तो आप लोगों को भी ऐसे ही करना है,
जब आप अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे आप लोगों को भी ऐसे ही करना है, और जो भी एग्जाम्पल्स आप न्यूज़पेपर से निकालोगे आपको भी ऐसे ही एग्जाम्पल्स निकालने हैं। कैसे टाइप के एग्जाम्पल्स निकालने हैं अभी मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा कैसे इस टाइप के एग्जाम्पल्स निकालने हैं। फ्रेंड्स, तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आप जितने भी टॉपर्स है, जो भी आपको टॉपर्स अच्छे लगते हैं उनके जो कॉपीज़ है उनकी जेरोक्स निकाल लो, ठीक है। तो इससे आपको एक अप्रोच पता चलेगा कि देखो ये आंसर्स लिखते कैसे है, ठीक है, आंसर्स को कैसे अप्रोच करते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं समझेगा अगर आपने एथिक्स का सिलेबस कंप्लीट ही नहीं किया, तो आपको ये जो भी लिखा है ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक ब्रीफ तो आइडिया आ जाएगा। देखो कैसे ये लोग 3-4 लाइन का इंट्रोडक्शन लिखते हैं, देखो 3-4 लाइन का अच्छे से इंट्रोडक्शन लिखते हैं, तो आपको भी ऐसे ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद में देखो हेडिंग्स कैसे डालते हैं, एक ब्रीफ आइडिया आ जाएगा कि आंसर राइटिंग करते कैसे है, ठीक है। उसके बाद में देखो मेन कीवर्ड्स को अंडरलाइन करके रखा है, ठीक है। उसके बाद में देखो और क्या, देखो एग्जांपल्स दिए, ठीक है। ई श्रीधरन का एग्जांपल दिया है, ठीक है। करेज से क्वेश्चन है शायद से, तो पता नहीं क्या लीडरशिप से क्वेश्चन है क्या, हाँ लीडरशिप का क्वेश्चन है। तो लीडरशिप के क्वेश्चन में आप बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो, मार्क जकरबर्ग का एग्जांपल दे सकते हो आप। उसके बाद में आप APJ अब्दुल कलाम का एग्जांपल देख सकते हो, बहुत एग्जांपल दे सकते हो। इसने ई श्रीधरन का एग्जांपल देना है, तो हमें न्यूज़ में भी यही देखना है, एग्जांपल्स देखने हैं, सिलेबस को देखना है। सिलेबस में लीडरशिप दिया है तो न्यूज़पेपर में हमको देखना है कि लीडरशिप से कोई देखो इलान मस्क का नाम आपने सुना होगा, SpaceX के CEO है, वो भी बहुत अच्छे लीडर का एग्जांपल हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में देखो डायग्राम्स कैसे बनाए हैं। मतलब अगर फॉर एग्जांपल आपके पास में स्पेस कम है, तो कम स्पेस में मतलब आपके पास लिखने के लिए कम है और आपको पेज भरना है, तो ये देखो टेक्निक कितनी अच्छी टेक्निक है। एक बॉक्स बना लो और बॉक्स बनाने के बाद में इसको अलग अलग जगह भर दो, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छी टेक्निक है अगर आपके पास कम लिखने के लिए। देखो मैंने बताया था कल प्रॉबिलिटी हमारा एक टॉपिक है, तो वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। देखो प्रॉबिलिटी का कोई एग्जांपल होगा तो एग्जांपल दे दो, ये भाई साहब ने एग्जांपल दिया कि देख लेते हैं नीचे। चलो सेकेंड ARC के बारे में बताया था मैंने आपको। सेकेंड ARC देखो इन्होंने कैसे सेकेंड ARC को यूज़ किया एज पर द सेकेंड ARC, इनके रिकमेंडेशंस क्या है, क्या क्या मेजर्स लेने के लिए बोला है। देखो एक ब्रीफ आइडिया आ जाएगा, आपको समझेगा कुछ नहीं पर ब्रीफ आइडिया आ जाएगा कि एक्चुअली लिखते कैसे है, ठीक है। और हमें क्या देखना है, देखो फिर से यहाँ पे सेकेंड ARC आ गया, फिर से यहाँ पे एज पर द सेकेंड ARC एंड लॉ कमीशन इंडिया फॉलोइंग स्टेप्स टू बी टेकन। तो इन्होंने क्या दिया, सिर्फ रिकमेंडेशन दिया, तो हमको ARC को क्या पढ़ना है, रिकमेंडेशन ही पढ़ना है, ठीक है। एग्जाम्पल्स पे फोकस करो कि देखो एग्जाम्पल्स कैसे लिखते हैं ये लोग। मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पे भी आ गया, ये देखो कितना अच्छा वर्ड है, मतलब इंट्रोडक्शन के लिए देखो कितना अच्छा वर्ड है कि एज पर द ARC RTI एक्ट इज लाइक मास्टर की इन गवर्नेंस। देखो कितना अच्छा मतलब पॉइंट है, 3 लाइन के पॉइंट है लेकिन कितना अच्छा इंट्रोडक्शन है। RTI के ऊपर क्वेश्चन है, राइट टू इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्वेश्चन है, तो इन्होंने इंट्रोडक्शन दे दिया एज पर सेकेंड ARC राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है, मास्टर की इन गवर्नेंस है। तो ये देखो कैसे इन्होंने अच्छे से डायग्राम बनाया, मतलब अगर नहीं है स्पेस तो स्पेस को कैसे मैनेज करना है, तो इन लोगों ने बताया, ठीक है। उसके बाद में एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल कहाँ से दिया, कॉन्स्टिट्यूशन से एग्जाम्पल दे दिया, आर्टिकल 21 से दे दिया, ठीक है। तो हमको भी न्यूज़पेपर में ऐसी ही चीज़ों को देखना है। उसके बाद और क्वेश्चन देखते हैं, हम सिर्फ एग्जाम्पल पे फोकस करते हैं, ठीक है, कि कोई अच्छा एग्जाम्पल जो हम न्यूज़पेपर में पढ़े और यहाँ पे यूज़ कर सके। हाँ देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया इन्होंने, यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है, सोशल मीडिया से क्वेश्चन आया, कल भी हमने डिस्कस किया था आई थिंक सोशल मीडिया से रिलेटेड। तो देखते हैं कि देखो क्या पूछा है क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है सोशल मीडिया हैज़ प्लेड अ की रोल इन इन्फ्लुएंसिंग पॉलिटिकल ओपिनियन एंड सोशल एटीट्यूड इन इंडिया। तो इन्होंने क्या किया, सोशल मीडिया हैज़ प्रोवाइडेड अ डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर पीपल टू इंटरेक्ट विद ईच अदर। तो एग्जाम्पल भी दे दिया उन्होंने, जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट लाइक फेसबुक, it has become extremely popular among youth and there are क्या लिखा है यार, premium sources of consuming sharing information। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दे दिया कि देखो सोशल नेटवर्किंग साइट हाउ इट इज़ कनेक्टिंग द पीपल, तो क्वेश्चन से रिलेटेड एक एग्जांपल दे दिया इन्होंने। और कोई अच्छा एग्जांपल दिया क्या देखते हैं, और कोई अच्छा एग्जांपल देखो, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, कास्ट बेस्ड वायलेंस पे क्वेश्चन आया, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये भाई साहब ने कैसे एग्जांपल्स यूज़ किए, रैंक टू अश्वित जैन। तो देखो क्वेश्चन है, इट डज नॉट टेक लॉन्ग फॉर कॉन्फ्लिक्ट टू टर्न इनटू वायलेंट व्हेन डीप साइडेड प्रेजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड्स आर नॉट एड्रेस्ड, डिस्कस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनल एंड कास्ट बेस्ड वायलेंस। अब देखो इसका क्वेश्चन का मतलब क्या है, देखो हमारे इंडिया में कम्युनल और कास्ट बेस्ड प्रेजुडाइज है लोगों के मन में,
प्री कंसेप्ट नोशन है, तो उसकी वजह से क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, और कॉन्फ्लिक्ट क्या हो जाता है, टर्न इनटू वायलेंट। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो इन भाई साहब ने कुछ एग्जांपल्स दिए, जैसे फॉर एग्जांपल दादरी लिंचिंग का। दादरी पता होगा आपको, दादरी में एक अखलाक नाम का आदमी था, उसको उसकी लिंचिंग कर दी थी। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो एग्जाम्पल, एज ए एग्जाम्पल। अगर न्यूज़पेपर में अगर कोई ऐसी मॉब लिंचिंग होती है तो इसी एग्जाम्पल को उठा के अपने एथिक्स की इसमें डाल देना। अब देखो बड़े बड़े एग्जाम्पल्स नहीं डालने, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स डालने। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये भाई साहब ने देखो एक लाइन का एग्जाम्पल दे दिया, दादरी लिंचिंग, कम्युनल होलोकॉस्ट, जो कि हिटलर ने किया था, हिस्ट्री से भी एग्जाम्पल दे दिया। तो आपको इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल्स नहीं निकालने यू न्यूज़पेपर से, ठीक है, एकदम छोटे छोटे एग्जाम्पल, जो 1 लाइन एग्जाम्पल या मैक्सिमम 2 लाइन एग्जाम्पल्स हो, इसके ऊपर नहीं निकालना है। अगर आप बड़े बड़े एग्जाम्पल्स निकालने लगोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, ये बड़े बड़े एग्जाम्पल्स निकालोगे तो इतनी स्पेस तो है ही नहीं आपके मेंस के पेपर में कि आप इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल्स लिख सकते हो। छोटे छोटे एग्जाम्पल्स निकालो, ठीक है। देखो यहाँ पे और एक एग्जाम्पल दिया है, रोहिंग्या के एग्जाम्पल दिया है, रोहिंगी रिफ्यूजी के बारे में एग्जाम्पल दिया है। तो आप इस एग्जाम्पल को पढ़ सकते हो। देखो कितने छोटे छोटे, मतलब 1 2 3 मैक्सिमम 3 लाइन के एग्जाम्पल्स, इसके ऊपर को आपको बनाना नहीं है, तो फिर क्या होगा, आपका स्पेस मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा एग्जाम में। आपको मैं अपना एक आंसर बताता हूँ कि मैंने कैसे एक आंसर लिखा था। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आया था कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे, तो हमारे सिलेबस का पार्ट है, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे क्वेश्चन आया था, तो मैंने मेरे गोल्डन एग्जांपल्स आपके साथ शेयर किए थे। तो देखते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस से मैंने कौन से एग्जांपल्स लिखे। क्वेश्चन क्या था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉर्पोरेट गवर्नेंस, डिस्कस द एथिकल इशू विच कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया इज फेसिंग टुडे एंड सजेस्ट सम मेजर्स टू इम्प्रूव कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो ये क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना कैसे करना पड़ेगा, इसको पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो मैंने एग्जांपल्स क्या लिया, देखो इशू क्या चल रहे, फॉल्स क्लेम करते हैं जो भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट करते हैं, बताते कुछ है और होता कुछ है। तो मैंने इसका एग्जांपल दे दिया, वॉल्क्सवैगन का एग्जांपल आया था न्यूज़पेपर में। देखो एक लाइन में एग्जांपल दे दिया, बस इतना ही लिखना होता है। एथिक्स में बड़े बड़े एग्जांपल्स नहीं देने होते, इतना स्पेस नहीं होता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आया था, ठीक है। तो मैंने आपको चंदा कोच्चर के बारे में बताया, तो सिर्फ मैंने चंदा कोच्चर लिख दिया यहाँ पे, पूरा एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है। उसके बाद में वुमेन आर नॉट प्रमोटिंग टू सर्टन लेवल। तो देखो एकदम छोटे छोटे एग्जांपल्स निकालने, तो आपको भी न्यूज़पेपर से यही एग्जांपल निकालने। सबसे पहले न्यूज़पेपर के पीछे मत भागो, सबसे पहले तो अपना सिलेबस कंप्लीट करो। अगर सिलेबस ही नहीं पता तो न्यूज़पेपर कैसे पढ़ोगे, बताओ ना। आपको कोचिंग वाले आपको पागल मतलब बनाते हैं, रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, उनका तो काम ही यही है। लेकिन आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलो, बट आप प्लीज़ इन सब 15-20 टेस्ट निकाल लो और इनके देखो ये कैसे स्पेस को कैसे मैनेज करते। देखो एथिक्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि 2.5-3 घंटे में ये पेपर ख़त्म नहीं होता है। मैंने इसके कम से कम 8-10 टेस्ट दिए, लेकिन मेरा कभी भी पेपर ख़त्म नहीं हुआ टाइम पे, कभी भी नहीं। मतलब 10 मार्क का छूट जाता है, कभी 15 मार्क का छूट जाता है, लेकिन पूरा पेपर ख़त्म ही नहीं होता। इतना ज़्यादा बड़ा पेपर होता है ये, और इसको 3 घंटे में ख़त्म करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो आप लोगों को पढ़ना है, प्लस आपको इन यूट्यूब वीडियो से भी नोट्स बनाने, तो ये सब चीज़ें आपको कर लेना। आपको एक आइडिया आ जाएगा कि कैसे केस स्टडीज़ को लिखा जाता है, कैसे कोड बेस्ड क्वेश्चन को कैसे ये लोग टैकल करते हैं। जो अगर नॉर्मल क्वेश्चन भी आता है तो ये लोग कैसे टैकल करते हैं, अगर कोई अनकन्वेंशनल क्वेश्चन आता है तो उसको भी कैसे टैकल करते हैं लोग। तो आपको एक ब्रीफ आइडिया आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको पकड़ना है न्यूज़पेपर। अभी तो हमने देख लिया कि ये एथिक्स के लिए कैसे सिलेबस को कंप्लीट करना है, अभी न्यूज़पेपर को पकड़ना, अभी आपको न्यूज़पेपर समझेगा। अगर डायरेक्टली न्यूज़पेपर पे कूदोगे तो कुछ नहीं समझेगा। अब क्या करना है आपको देखना है एग्जाम्पल्स। अब कौन से एग्जाम्पल्स देखने हैं आपको, जो आपके सिलेबस से डायरेक्टली लिंक है। जैसे फॉर एग्जांपल एटीट्यूड से अगर कोई अच्छा एग्जांपल मिलता है तो उसको ले लो। जैसे फॉर एग्जांपल करप्शन से अगर कोई एग्जांपल मिलता है तो उसको ले लो। CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारा सिलेबस का पार्ट है, यहाँ से कोई एग्जांपल मिलता है तो ले लो। उसके बाद में इंटीग्रिटी से अगर कोई एग्जांपल मिलता है तो ले लो। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से अगर कोई एग्जांपल मिलता है तो ले लो। मैं इसको एग्जांपल भी बताता हूँ मैं आपको कैसे करना है आपको। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम ये एग्जांपल ले लेते हैं, बाबा का ढाबा, जो बहुत फेमस हुआ था इंटरनेट पे। तो आप कंपैशन जब टॉपिक लिख रहे हो तो बाबा का ढाबा का एग्जांपल दे सकते हो आप 2 लाइन में, सिर्फ 2 लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए वो एग्जांपल, इतने बड़े बड़े एग्जांपल नहीं होने चाहिए, सिर्फ छोटा सा एग्जांपल होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आप क्या करो, न्यूज़पेपर की जो हेडिंग्स है, जो हेडलाइन होते हैं, उसको ही उठा लो, उसको ही कॉपी करो, उसको ही पेस्ट करो, ठीक है। तो आपका बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। उसके बाद में जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको मेरे एग्जांपल्स बताता हूँ कि मैंने कौन से एग्जांपल्स लिखे।
जैसे फॉर एग्जांपल चंदा कोच्चर के बारे में आपने सुना होगा। चंदा कोच्चर जो आईसीआईसीआई बैंक की जो मैनेजर थी, आई थिंक क्या हेड थी, मैनेजर थी, आई डोंट नो। तो उन्होंने क्या किया था, अपने पति के अपने पति के जो बिजनेस जो लोग उनके पहचान के लोग थे, तो उन लोगों को फ्री में लोन बांटे थे। तो ये क्या था, एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल बन जाता है। तो आप इसको यूज़ करते हो एग्ज़ाम में। या फिर आपने एससी मेहता का केस तो सुना होगा। एससी मेहता का केस जो नेटफ्लिक्स पे बहुत ही फेमस सीरीज़ भी आई है, एससी मेहता केस। आप एक बार चेक करना आपने। तो दिस कैन बी अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ लैक ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी हमारे एथिक्स का पार्ट है, ठीक है। या फिर इंटीग्रिटी का एग्जांपल दे सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद में कैसे बहुत सारे एग्जांपल्स कैसे दे सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे फॉर एग्जांपल एक इंटीग्रिटी का बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो मैंने ये न्यूज़पेपर से उठाया था कि विराट कोहली रिफ्यूज टू एंडोर्स साइन प्रोडक्ट। तो जो खराब प्रोडक्ट्स होते हैं जो उसने कभी यूज़ नहीं किया, तो इट इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है, जैसे जो आप सोचते हो, जो आप बोलते हो, जो आप करते हो, वो सिनर्जी में होता है, मतलब एक सिंक में होता है, उसको बोलते हैं इंटीग्रिटी। तो विराट कोहली जो सोचता है वही बोलता है, वही करता है। तो उसने इन ब्रांड्स को प्रमोट करने से रिफ्यूज़ कर दिया, ठीक है। उसके बाद में आप कौन सा एग्जांपल दे सकते हो, लाल बहादुर शास्त्री का एग्जांपल आया था एक। तो लाल बहादुर शास्त्री को ब्रिटिशर्स ने अपने बेटी के लास्ट राइट को मतलब जब उनकी डेथ हुई थी तो लास्ट राइट को परफॉर्म करने की इजाज़त दी थी, वो दूसरे दिन ही वापस आ गए। तो दैट इज़ द वेरी गुड एग्जांपल ऑफ इंटीग्रिटी। उसके बाद में जो भी आप डे टू डे एग्जांपल देखते हो, जैसे क्रिकेट का कोई एग्जांपल हो गया, डे टू डे लाइफ का कोई एग्जांपल हो गया, बहुत इस पेपर में जो स्कोप होता है वो बहुत बड़ा स्कोप होता है। आप किसी का भी नाम ले, यहाँ पे जो अच्छी बात होती है कि आप किसी का नाम भी ले सकते हो, ठीक है। कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी का नाम मत लेना, लेकिन अगर सचिन तेंदुलकर, ये सहवाग, इनका नाम ले ले तो वो चलता है, ठीक है। और कुछ ऐसे गोल्डन एग्जांपल्स प्रिपेयर करो जहाँ पे आप हर जगह इसको यूज़ कर सको। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कुछ गोल्डन एग्जांपल्स प्रिपेयर करके रखे थे, तो इसको मैं हर टॉपिक में इसको यूज़ कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, एक सेकेंड, ये मेरे गोल्डन एग्जांपल्स है, इसको मैं कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ। तो मैंने लास्ट टाइम भी आपको ये बताया था कि बैंगलोर कॉप साइलेंट द वायलेंट क्राउड बाय सिंगिंग नेशनल एंथम। तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल होता है एटीट्यूड का, कि आपका एटीट्यूड देखो, अगर आपके सामने एडवर्स सिचुएशन आ गई तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे। तो आपका एटीट्यूड दिखाता है कि आप कैसे चीज़ों को हैंडल करते हो। तो एटीट्यूड में भी ये एग्जाम्पल फिट हो जाता है। उसके बाद में कहाँ पे एग्जाम्पल फिट होगा, ये इंटीग्रिटी में भी एग्जांपल फिट हो जाता है। जैसे आप सोचते हो, आप जैसे आप बोलते हो वैसे ही करते हो। तो बैंगलोर को आप साइलेंटली वायलेंट क्रॉप बाय सिंगिंग नेशनल एंथम, शायद से आप लोग रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज क्योंकि आपका एथिक्स का सिलेबस हुआ नहीं है। जिस दिन आपका एथिक्स का सिलेबस हो जाएगा ना, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे और एक एग्जांपल मैंने कॉपी किया था कि गोल्डन टेम्पल प्रोवाइड फूड टू ऑल एट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कंपैशन का। कंपैशन का मतलब क्या होता है कि आप दूसरों के प्रति बस सहानुभूति नहीं दिखा रहे हो, लेकिन कुछ कर भी रहे हो उसके लिए, तो उसको बोलते हैं। और एक एग्जांपल मुझे मिला था डीएम मदुरई का। एक्चुअली न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था कि एक जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिनका नाम था मदुरई, तो इन्होंने एक फेसबुक पेज खोला था जहाँ पे वो सिटीजन के जो ग्रीवांसेस है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उनको सॉल्व करती है। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल हो गया कंपैशन टुवर्ड्स योर सर्विस। आपकी जो सर्विस है उसके लिए आप कितने कंपैशनेट हो। तो ये भी हमारे टॉपिक का है, यूपीएससी का एथिक्स के पेपर का। तो ऐसे जो एग्जाम्पल्स है आपको ढूंढने क्योंकि देखो जो कोचिंग के जो कंपाइलेशंस होते हैं या फिर जो डेली न्यूज़ एनालिसिस होते हैं, ये लोग ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स को निगलेक्ट कर देते हैं। ये लोग बड़े बड़े इश्यूज़ पे फोकस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एडिटोरियल पे फोकस करेंगे, जैसे पेज 1 पे फोकस करेंगे, लेकिन पेज 2 पे, पेज 3 पे, पेज 4 पे, रीजनल पेजेस पे, या फिर जो एंड में जो पेजेस होते हैं जहाँ पे स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है, द हिंदू की बात कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ पे ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स आपको कॉलम में मिल जाएंगे। तो आपका दिमाग इतना शार्प होना चाहिए कि आपको एग्जाम्पल्स उठाते आने चाहिए और अपने एग्जाम में यूज़ करते आने चाहिए। इससे आपका आधा और 1 मार्क तो ज़्यादा मिलेगा ही मिलेगा। और आधा और 1 मार्क का इंपॉर्टेंस क्या होता है आप लोग भली बातें जानते हो। आधे और 1 मार्क से लोगों का रैंक रह जाता है। तो फिर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल टू टू टेक आउट दिस एग्जाम्पल्स। और एग्जाम्पल्स मैं आपको बताता हूँ। रविश कुमार का आपने रिपोर्टिंग सुना होगा, बहुत से लोग उनको पसंद भी करते होंगे कि कैसे फ्री एंड फेयर तरीके से वो रिपोर्टिंग करते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल बन जाता है। उसके बाद में और कौन से एग्जाम्पल्स है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने निकाल के रखे थे, आप भी निकाल सकते हो।
हाँ, कंपैशन का बहुत अच्छा एग्जांपल मिला है मुझे मदर टेरेसा का। तो मदर टेरेसा के बारे में भी आप एग्जांपल दे सकते हो कि मदर टेरेसा कितनी कंपैशनेट थी, सिर्फ वो बोलती नहीं थी, वो करके भी दिखाती थी। मैं और एक एग्जांपल देता हूँ, सिर्फ न्यूज़पेपर से एग्जांपल मत उठाओ, अगर आपको कहीं पे भी एग्जांपल्स मिलते हैं तो वहाँ से भी एग्जांपल्स उठाओ। जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं फ्री होता हूँ तो मैं सत्यमेव जयते देखता हूँ। सत्यमेव जयते आमिर खान का आई होप आपको पता होगा। तो एक दिन मैं एक एपिसोड देख रहा था, एक डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर मैं एपिसोड देख रहा था। तो वहाँ पे एक आदमी आया था, एज अ गेस्ट आया था, उसका नाम था बेजवाड़ा विल्सन। बेजवाड़ा विल्सन नाम था उसका। तो बेजवाड़ा विल्सन एक्चुअली में करते क्या, ये साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं। एक्चुअली करते क्या है, जो मैनुअल स्कैवेंजर्स होते हैं, जो गटर जो साफ़ करते हैं, तो उनके लिए हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिए हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, 15-20 सालों से लड़ रहे हैं, और इनको पीस प्राइज़ भी बहुत मिले। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छा एग्जांपल है कि मैं किसी इंसान को दिखा सकता हूँ कि हाउ दिस मैन इज़ कंपैशनेट टुवर्ड्स द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल बन जाता है आपका। उसके बाद में एक न्यूज़ आई थी, एक फुटबॉलर है, बहुत फेमस फुटबॉलर है जिनका नाम है रोनाल्डो। तो इन्होंने इन्होंने आई थिंक 1 या 2 बिलियन डॉलर्स हॉस्पिटल बनाने में खर्च कर दिए थे, हॉस्पिटल इनके विलेज में। तो ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल बन जाता है कि सी हाउ पीपल आर कंपैशनेट अबाउट टुवर्ड्स द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो इसको आप अगर कंपैशन का क्वेश्चन होता है तो इंट्रोडक्शन लिखो, व्हाट इज कंपैशन, उसका एग्जांपल दे दो कि देखो कंपैशन इसी को तो बोलते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो। देखो छोटी छोटी जो न्यूज़ है ना, ये न्यूज़पेपर जो डेली न्यूज़ वाले हैं ना, ये लोग इग्नोर करते हैं। तो हम लोग को ऐसी चीज़ों को पकड़ना है। तो आप लोग तब तक ये चीज़ों को नहीं पकड़ पाओगे जब तक आप सिलेबस को अच्छी तरीके से पढ़ोगे नहीं। सिलेबस को अच्छी तरीके से पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरीके से पढ़ो। इसके लिए मैंने आपको 2 बुक्स बताई थी, एक विशाल पब्लिकेशन की ले लो और सेकंड है मृणाल सर की ले लो। तो दोनों में बहुत अच्छी तरीके से बाइफरगेट करके दिया है कि हाउ टू जो भी पेपर्स है, एटीट्यूड से कैसे क्वेश्चन आते हैं, वैल्यू से कैसे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में आपने एक एग्जाम्पल सुना होगा, ट्रम्प बैनिंग मुस्लिम्स इन यूएसए। सो ये एंगर एक टॉपिक है हमारे एथिक्स का। तो एंगर से भी क्वेश्चन आते हैं। मॉब लिंचिंग भी एक टाइप का एंगर ही है। तो आप दिखा सकते हो एंगर क्या है, एंगर का डेफिनेशन दे दो और व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एंगर, और उसके एग्जांपल्स दे दो। जैसे फॉर एग्जांपल मॉब लिंचिंग एक है, कम्युनल राइट है, दिल्ली जो राइट हुआ था, रोड रेज जहाँ पे किसी को अगर धक्का भी लग जाता है तो एक दूसरे को मारने पे उतार होता है। ट्रम्प बैनिंग मुस्लिम्स, ये भी IS इज अगेंस्ट द सेक्युलरिज्म। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। न्यूट्रलिटी भी एक बहुत अच्छा न्यूट्रलिटी हमारा सिलेबस का पार्ट है। तो आप न्यूट्रलिटी के ऊपर अगर क्वेश्चन आए तो आप कौन सा एग्जाम्पल दे सकते हो। तो आपने अगर जाट एजिटेशन के बारे में सुना होगा, तो जाट लोगों ने बहुत बड़ा एजिटेशन किया था, पर जो जाट ऑफिसर्स थे उन लोगों ने उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया। तो ये क्या है, इट इज़ अ ब्रीच ऑफ न्यूट्रलिटी। आप न्यूट्रल होकर काम नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप एक पर्टिकुलर सेक्शन को बायस हो, तो न्यूट्रलिटी के सेक्शन में आप एग्जाम्पल को दे सकते हो। ठीक है, एक एग्जाम्पल आया था, सत्यमेव जयते में आया था कि एक राजपूत पुलिस थे, ही एंश्योर्ड दैट द पद्मावती मूवीज शैल बी रिलीज ड्यूरिंग एजिटेशन। तो एजिटेशन हो रहा था, उसी जात के वो पुलिस वाले थे, बट उन्होंने इंश्योर किया कि कैसे कैसे करके पद्मावती मूवी रिलीज़ होनी चाहिए। तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इम्पार्शलिटी का, कैसे इम्पार्शल होके उन्होंने अपनी ड्यूटी को निभाया। ठीक है, तो ये छोटे छोटे एग्जांपल्स आपको निकालने में आज हम लोग काम करेंगे। हम लोग एक लाइव एग्जांपल लेते हैं, आज का न्यूज़पेपर देखते हैं और आज के न्यूज़पेपर में से देखते हैं कि एथिक्स के एग्जांपल कुछ निकलते कि नहीं निकलते और कैसे निकालना पड़ेगा। हम उसका लाइव एग्जांपल लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, विल सी कि कैसे न्यूज़पेपर से एग्जांपल्स को निकालना है एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड अगर कोई शॉर्ट स्टोरी मिलती है ऐसे के लिए तो वहाँ से कैसे निकालना है, तो उसको देखते हैं। तो ये जो 13 और 14 तारीख का जो पेपर आया था, न्यूज़पेपर आया था द हिंदू का, उसी में से मैंने स्टोरीज उठाई है और मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ कि हाउ टू अप्रोच फॉर एथिक्स एंड फॉर एज वेल एज फॉर ऐसे। तो यहाँ पे एक न्यूज़ आई थी, आई थिंक 14 तारीख की न्यूज़ थी कि द प्रिंसिपल हु वन फ्रीडम फॉर इंडियाज हॉस्टेजेस। तो देखो ये पूरा का पूरा न्यूज़ आर्टिकल आया, तो ये पूरा का पूरा न्यूज़ आर्टिकल पढ़ने की कोई ज़रूरत तो नहीं है आपको, लेकिन इसका जो एसेंस है वो एसेंस को निकाल लो। एक्चुअली में ये बोल क्या रहा है कि एक्चुअली में कोई एक बेंगाजी नाम का एक जगह थी लीबिया में। तो वहाँ पे एक विमेन थी जिनका नाम था तबस्सुम मंसूर। तो ये जो तबस्सुम मंसूर नाम की जो मैडम थी, इन्होंने जो कुछ मिलिटेंट्स थे जिन लोगों ने इंडियंस को अपडेट करके रखा था। तो आप लोग एग्जाम्पल दे सकते हो, आप इसको एथिक्स में भी यूज़ कर सकते हो, आप इसको ऐसे में भी यूज़ कर सकते हो। एथिक्स में कैसे इसको यूज़ कर सकते हो, आप करेज के लिए यूज़ कर सकते हो, करेज।
अगर कोई करेज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो उसको आप यहाँ यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हो, आप यहाँ इसको यूज़ कर सकते हो, आप इमोशनल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन में आप इसको यूज़ कर सकते हो, इंटीग्रिटी के क्वेश्चन में आप इसको इस एग्जाम्पल को यूज़ कर सकते हो। तो एग्जाम्पल सिर्फ अपने मन से बना लो कि हाउ तबस्सुम मंसूर टीचर इन लीबिया सेव द चिल्ड्रन फ्रॉम मिलिटेंट्स। तो ऐसा एक छोटा सा एग्जाम्पल बना दो 2 लाइन का। इसको आप एटीट्यूड में भी यूज़ कर सकते हो, इसको आप अलग अलग पर्सपेक्टिव में यूज़ कर सकते हो। आप इसको ऐसे में कैसे यूज़ कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल है आप इसको क्या कर सकते हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल इसकी जो पूरी जो आर्टिकल है इसका शॉर्ट स्टोरी बना लो, इसका एक शॉर्ट स्टोरी बना लो। शॉर्ट स्टोरी कैसे बनाओगे, 2 पैराग्राफ का, 1 पैराग्राफ का स्टोरी बना लो कि देयर वाज अ वुमन लीबिया में एक बेंगाजी नाम की जगह एक वुमन थी, वहाँ पे वो पढ़ाती थी बच्चों को। उसके बाद में कुछ मिलिटेंट्स हैं, उनको अपडेट करके लेके गए, और कैसे ये तबस्सुम मंसूर जो वुमन है इन्होंने मिलिटेंट से कैसे बच्चों को बचाया। तो आप अगर कोई भी वुमेन से रिलेटेड अगर कोई भी ऐसे आता है तो उसके इंट्रोडक्शन में आप एक बहुत अच्छी स्टोरी लिख सकते हो, ठीक है। ये तबस्सुम मंसूर की स्टोरी जो न्यूज़ में भी चल रही है, तो ऐसे कनेक्ट करते हैं करंट अफेयर को अपने स्टार्टिंग पोर्शन से, ऐसे लिंक करते हैं करंट अफेयर को अपने आंसर्स से, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। ये एक न्यूज़ थी, आप इसको पढ़ लेना, आई थिंक 13 या 14 तारीख की न्यूज़ थी, तो आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इसको और अपने मन से स्टोरी बनाना, ठीक है, और अपने मन से छोटा एग्जांपल बनाना, क्योंकि न्यूज़पेपर की लैंग्वेज थोड़ी सी हार्ड हो सकती है, थोड़ी टेक्निकल हो सकती है, लेकिन आपको अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। आपको मुद्दा मिल गया न्यूज़पेपर से, अभी आप खुद उसको कन्वर्ट करो। ओके, अब आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं हम। ओके, सो जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है तो एक डॉक्टर का एग्जाम्पल है। तो एक्चुअली में मैं पढ़ के बताता हूँ। डॉक्टर एट नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर has said that she was moving to the court against an attempt by some section of the media to defame her and hurt her dignity after she visited and the family of Hathras victim। तो पूरा का पूरा आर्टिकल पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, छोटा सा 1 पैराग्राफ का आर्टिकल पढ़ लो। अब देखो इसमें से आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो। देखो इसी एग्जाम्पल को आप ऐसे में यूज़ कर सकते हो। ऐसे में कैसे यूज़ कर सकते हो आप इसी एग्जाम्पल को आप इंट्रोडक्शन में डाल सकते हो। ऐसे कैसे डाल सकते हो, देखो मीडिया से बहुत सारे ऐसे आए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जाके देख लेना, ठीक है। नाउ हाउ मीडिया इज डिस्ट्रॉइंग द डेमोक्रेसी ऑफ आवर कंट्री, ये दिखा सकते हो आप, ठीक है। कंटेम्प्रेरी टाइम में हाउ मीडिया इज डिस्ट्रॉइंग द डेमोक्रेसी ऑफ अ कंट्री, ये दिखा सकते हो। फेक न्यूज़ के बारे में दिखा सकते हो, थ्रेट्स के बारे में दिखा सकते हो, और एक एग्जांपल दे सकते हो अच्छा सा, ठीक है। और क्या कर सकते हो आप, और क्या कर सकते हो, व्हाट यू कैन डू, यू कैन टेक, अपने मन से छोटा सा एग्जांपल बना लो। ये टॉपिक को ले लो कि हाउ मीडिया इज थ्रेटनिंग अ पर्टिकुलर डॉक्टर इन जबलपुर। तो इससे क्या होता है, एक टॉपिक है मीडिया एथिक्स, मीडिया जब आप पूरा का पूरा एथिक्स का सिलेबस कंप्लीट कर लोगे तो मीडिया एथिक्स में आप इस एग्जाम्पल को कोट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में इंटीग्रिटी के एग्जाम्पल में भी आप इसको कोट कर सकते हो। सी की लैक ऑफ इंटीग्रिटी, यहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। लैक ऑफ प्रॉबिटी, आप प्रॉबिटी नाम का एक टॉपिक पढ़ोगे तो सबसे पहले न्यूज़पेपर की तरफ पीछे मत भागो, सबसे पहले सिलेबस के पीछे भागो, पूरे सिलेबस को कवर करो, बाद में ही न्यूज़पेपर के पीछे भागना, नहीं तो ये छोटे छोटे एग्जांपल्स आपके आंखों के नीचे से चले जाएंगे लेकिन आपको नहीं दिखेंगे। उसके बाद में लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, इसी एग्जाम्पल को कहाँ यूज़ कर सकते हो, मतलब देखो सिलेबस के कितने पार्ट में मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, यहाँ पर मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। उसके बाद में मैं इसको कहाँ यूज़ कर सकता हूँ, लैक ऑफ एथिक्स में इसको यूज़ कर सकता हूँ। लैक ऑफ वैल्यूज़ की इसमें भी मैं इसको रख सकता हूँ, मीडिया की वैल्यूज़ 0 हो चुकी है, ठीक है। लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, ये इमोशनल इंटेलिजेंस भी एक पार्ट है कि आप विक्टिम के इमोशंस को समझ नहीं रहे हो, आप पब्लिक के इमोशंस को समझ नहीं रहे हो और आप पब्लिक के इमोशंस के साथ खेल रहे हो। तो लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस में भी यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो, मतलब एक ही एग्जाम्पल को आप कितनी जगह यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसका छोटा सा एग्जाम्पल बना लेना, अपने मन से एग्जाम्पल बना लेना। अगर न्यूज़पेपर की लैंग्वेज थोड़ी सी हार्ड होती है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल है आर इंस्टीट्यूशंस आर वेरी पैट्रियार्कल, सोमिया। तो यहाँ पे एक वुमेन साइंटिस्ट के बारे में बात की है कि जो रिसर्च करती है वुमेन साइंटिस्ट, वहाँ पे उनको जो ग्रांट मिलता है वो बहुत कम मिलता है। अब एक तो पूरा आर्टिकल पढ़ लो, आपके पास एक सोल्यूशन है कि पूरा आर्टिकल पढ़ लो, समझ लो मुद्दा क्या है। या फिर अगर आपको पूरा आर्टिकल नहीं पढ़ना है तो सबसे ईजी वे में क्या कर लो, सबसे ईजी वे में देखो ये जो छोटा सा कॉलम दिया है ना, इट इज़ मोर डिफिकल्ट फॉर वुमेन रिसर्चर्स टू गेट ग्रांट, ठीक है। तो बस इतना ही पढ़ लो। तो ये इसको आप कहाँ यूज़ कर सकते हो, इसको आप यूज़ कर सकते हो ऐसे में, इसको यूज़ करो आप ऐसे में, ऐसे के इंट्रोडक्शन में इसको डाल दो, या फिर ऐसे में जब एग्जाम्पल लिखोगे तो एग्जाम्पल में डाल दो कि हाउ फुलफिलमेंट ऑफ अ न्यू वुमेन इज अ मिथ।
तो डाल दो यहाँ पे कि जो बड़े बड़े रिसर्चर्स है उनको ही ग्रांट नहीं मिल रहा है, किसी का नाम वाम डाल देना। अगर यहाँ पे किसी का नाम वाम होगा पूरे आर्टिकल में तो किसी का नाम भी डाल देना। सौम्या स्वामीनाथन यहाँ पे नाम दिया है, ठीक है, यहाँ पे सौम्या स्वामीनाथन नाम दिया है, उनका नाम ले लेना। चीफ साइंटिस्ट है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, ऐसा डाल देना, छोटा सा एग्जाम्पल, पूरा आर्टिकल पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। अगेन देखो एक एग्जाम्पल है, 34 प्रोड्यूसर्स मूव टू सुप्रीम कोर्ट टू रिस्ट्रेन टीवी चैनल्स। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे कहाँ गया, ओके। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे एक न्यूज़ चल रहा है, कॉन्स्टेंटली न्यूज़ में आ रहा है कि देयर इज़ अ फाइट बिटवीन बॉलीवुड वर्सेस मीडिया। तो एक फाइट चल रहा है, तो मीडिया के ऊपर बहुत सारा न्यूज़ चल रहा है, तो आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो, ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हो मीडिया से। तो आप बता सकते हो कि हाउ मीडिया इज़ डिफेमेशन, बदनाम कर रही है। तो आप इसको एथिक्स में भी यूज़ कर सकते हो, मीडिया एथिक्स, लैक ऑफ एथिक्स, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये जितने भी प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस, ये वाले टॉपिक में आप इसको यूज़ कर सकते हो। या फिर जो ऐसे होगा, ऐसे का सीधा इंट्रोडक्शन ही डाल दो, इंट्रोडक्शन में भी डाल दो कि हाउ 34 प्रोड्यूसर्स वेंट टू द हाई कोर्ट रिगार्डिंग द डिफेमेशन केस, ठीक है। तो पूरे न्यूज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, थीम उठा लो, थीम क्या है उसको जान लो, और थीम जानने के बाद में अपने मन से एग्जाम्पल बनाओ, अपने मन से स्टोरी बनाओ, उसको ऐसे के कंपाइलेशन में डाल दो और अपने जो एग्जाम्पल का कंपाइलेशन है उसमें जाकर डाल दो, ठीक है। अब देखो न्यूज़पेपर के एकदम आखिरी जो पेज होता है ना, वहाँ पे एक छोटी सी न्यूज़ आई थी। छोटी सी न्यूज़ क्या आई थी कि एक विजिलेंट साइकिलिस्ट इन मुंबई, अ लाइटनिंग स्टोर ओनर हैड इट्स वॉलेट रिटर्न टू हिम। तो देखो क्या हुआ कि एक्चुअली पता नहीं मुझे, मैंने पूरा तो पढ़ा नहीं है, कि एक्चुअली शायद से साइकिल चलाते चलाते इनका वॉलेट गिर गया था और इन्होंने इनका वॉलेट वापस कर दिया। तो एक छोटा सा एग्जांपल है लेकिन बहुत इफेक्टिव एग्जांपल है, आप इसको एथिक्स में यूज़ कर सकते हो, आप इसको एथिक्स में यूज़ कर सकते हो। वैल्यूज़ है, एथिक्स है, बहुत सारे टॉपिक है, एक ही एग्जाम्पल को टॉपिक के हर जगह यूज़ कर सकते हो। इसको ही मैं बोलता हूँ गोल्डन एग्जाम्पल। गोल्डन एग्जाम्पल ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जो हर टॉपिक में घुस जाते हैं, तो आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। और मैं आपको मेरे जो पर्सनल एथिक्स के जो कलेक्शन है उसको बताता हूँ मैं आपको कि मैं कैसे ये बनाता हूँ। ये देखो मेरा फोल्डर है एथिक्स के एग्जाम्पल्स का। तो एथिक्स के एग्जाम्पल्स के फोल्डर को मैंने खोला और यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। तो देखो एथिक्स के एग्जाम्पल्स, पीएम केयर फंड इज़ नॉट पब्लिक अथॉरिटी अंडर सेक्शन 2H ऑफ द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। आरटीआई आपको एक टॉपिक है, आरटीआई टॉपिक है। तो ऐसा पूछ सकते हैं आपको कि आरटीआई के टॉपिक व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इन आरटीआई, तो आरटीआई में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, तो आप इसके एग्जाम्पल को कोट कर सकते हो। देखो ये एग्जाम्पल भी चलते हैं। अब सेकंड एग्जाम्पल देखो, यूएस ब्लैक सिटीजन वॉज किल्ड बाय पुलिस मैन नेम जॉर्ज फ्लॉयड। तो लैक ऑफ एथिक्स, लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, लैक ऑफ वैल्यूज़ ये दिखाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस की उसमें भी यूज़ कर सकते हो आप इसको। एटीट्यूड में भी उसको आप यूज़ कर सकते हो कि पुलिस का एटीट्यूड देखो टुवर्ड्स द पीपल, आप इसको दिखा सकते हो। फिर उसके बाद में आप इसको कहाँ दिखा सकते हो, बहुत जगह दिखा सकते हो आप इसको। एंगर में दिखा सकते हो, एंगर वाला टॉपिक हमने देखा था, याद होगा आपको। तो हर जगह इसको एग्जाम्पल को यूज़ कर सकते हो आप। देखो और कौन से एग्जाम्पल है, कस्टोडियल डेथ ऑफ सन एंड फादर। तो पुलिस के बारे में देखो, कस्टोडियल डेथ के बारे में कितना इंजस्टिस है। इंजस्टिस भी एक टॉपिक है हमारा एथिक्स का, ठीक है। उसके बाद में फेक एनकाउंटर के बारे में भी लिख सकते हो आप। प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस, ठीक है, और प्रॉपर्टी इन पब्लिक लाइफ, तो एक टॉपिक है हमारा, ठीक है। उसके बाद में और क्या लिख सकते हो, विमेन वर एंटाइटल टू मेंस्ट्रुएशन लीव इन जोमेटो। तो ये देखो बहुत अच्छे एग्जांपल है। तो जोमेटो की जो कंपनी है ना, वहाँ पे जो विमेन जिनको मेंस्ट्रुएशन साइकिल आते हैं उनको छुट्टी दी थी। तो इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, मतलब आप दूसरों के इमोशंस को समझ रहे हो और उसके अकॉर्डिंग एक्ट कर रहे हो। सो वेरी गुड एग्जांपल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। और इसी एग्जाम्पल को मैं कहाँ यूज़ कर सकता हूँ, इसी एग्जाम्पल को मैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस में यूज़ कर सकता हूँ। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में मतलब एक ही एग्जाम्पल को 10 जगह यूज़ कर सकता हूँ मैं। दिस इज कॉल्ड एज गोल्डन एग्जाम्पल्स, ठीक है। उसके बाद में देखो और चलते हैं, ओके, अकाउंटेबिलिटी ऑफ टीवी। अकाउंटेबिलिटी हमारा क्या है, एक टॉपिक है। अकाउंटेबिलिटी ऑफ टीवी कहाँ है, ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आपको तो पता है टीवी का हाल क्या चल रहा है और न्यूज़ चैनल्स का क्या हाल चल रहा है, ठीक है। ओके, ये देखो ये बहुत अच्छा एग्जांपल मिला था मुझे, ये मैंने टीवी में देखा था। तो एक्चुअली में हुआ क्या था, एक एल्डरली वेजिटेबल सेलर थी, मतलब 80 साल की 90 साल की एक औरत थी। तो वो क्या कर रही थी, लॉकडाउन में सब कुछ शट डाउन करना था, तो ये उस ट्रेड से हटने के लिए मना कर रही थी। तो वहाँ का जो कलेक्टर था उसने क्या किया, उसके पास से जितने भी सब्जी थे सबके सब सब्जी खरीद लिए और सब सब्जी खरीद लिया और उसको घर पर भेज दिया। सो कैन यू सी, दिस इज अ वेरी 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 गुड एग्जाम्पल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस।
you are understanding the emotions of other and then you are reacting. That is called as emotional intelligence. This example can be used in let's say for example commitment to your civil services. कमिटमेंट टू द सिविल सर्विसेज एक टॉपिक है, कमिटमेंट टू सर्विसेज, यहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हो. देखो लाठी नहीं, चार्ज नहीं, कुछ नहीं, प्यार से देखो उसके सारी सब्जी खरीद ली और उसको घर पे भेज दिया. ठीक है. ये देखो बाकी के एग्जांपल्स देखो. तो इंसेंटिव्स फॉर स्टबल बर्निंग, ये एटीट्यूड का टॉपिक है. एटीट्यूड देखो, एटीट्यूड अगर आपको किसी का एटीट्यूड चेंज करना है, किसी का एटीट्यूड अगर आपको चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको कुछ इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे. तो देखो गवर्नमेंट क्या कर रही है, इंसेंटिव्स दे. अगर मुझे एटीट्यूड के बारे में कोई क्वेश्चन आता है और बोला गया कि लोगों का एटीट्यूड चेंज करना है, बताओ कैसे करोगे, तो मैं एग्जांपल देगा. देखो सरकार कैसे एटीट्यूड चेंज करे लोगों का. दे आर गिविंग इंसेंटिव्स टू द people to change their attitude regarding burning stubble burning. stubble burning मतलब जो भी जो भी आप पैदा करते हो, अनाज पैदा करते हो और उसको बाद में जला देते हो खेत में, तो उससे बहुत सारा पोल्यूशन होता है, तो उसको बोलते हैं स्टबल बर्निंग. और दिल्ली में बहुत पोल्यूशन होता है उसकी वजह से. तो यू कैन यूज़ दिस एग्जाम्पल एट मल्टी लेवल. लेकिन ये सारा यूज़ करने से पहले क्या करना पड़ेगा, एथिक्स का सिलेबस को कंप्लीट करो. एथिक्स के सिलेबस को कंप्लीट करो, प्रीवियस ईयर पेपर को देखो, टॉपर के आंसर को देखो. जब तक ये सब नहीं देखोगे तब तक न्यूज़पेपर को हाथ मत लगाना. जब ये सब कर लोगे तभी न्यूज़पेपर को हाथ लगाना, और तभी तुम इन सारे ऐसे एग्जाम्पल्स को निकाल सकते हो. नहीं तो एग्जाम्पल्स तुमको तुम्हारे आंखों से नीचे से निकल जाएंगे, और इतने सिंपल एग्जाम्पल से तुम नहीं पकड़ पाओगे. ठीक है, तो चलो फिर. ठीक है. और एक टॉपिक है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है. तो इसमें आप बता सकते हो कि जोमेटो का लाइफ बॉय कैंपेन चल रहा है, जोमेटो का लेबर कैंपेन चल रहा है, लाइफ बॉय का सैनिटेशन प्रोग्राम चल रहा है. ये सारी न्यूज़ में चलते रहती है, आए दिन चलते रहते हैं चीज़ें. या फिर आप बाबा का ढाबा का जो मैंने आपको बताया वो भी एग्जाम्पल दे सकते हो. उसके बाद में आप मीडिया के बारे में बता सकते हो कि मीडिया कैसे अनएथिकली किसी को ड्रगिस्ट बोल रहा है, किसी को जो बोल रहा है वो बोल रहा है, अनएथिकल वे से बिहेव कर रहा है. तो आप मीडिया का भी एग्जांपल दे सकते हो एथिक्स में. या फिर आप विराट कोहली का भी एग्जांपल दे सकते हो कंपैशन के बारे में, या फिर इंटीग्रिटी के बारे में, या फिर हार्ड वर्किंग के बारे में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको. तो मोटा मोटा आपको ऐसे ही प्रिपेयर करना है. ठीक है. उसके बाद में हम एंड में बताएंगे कि मैं वीडियो बनाऊंगा कि हाउ टू एक आज एग्जांपल बताऊंगा मैं कि कैसे करना है. ठीक है. सेकंड, हाउ टू गिव टेस्ट. तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि एथिक्स के टेस्ट कैसे दें फ्री ऑफ कॉस्ट. मैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट में देता हूँ, मुझे तो 1 रुपये भी नहीं लगता है. तो करना कैसे है, तो देखो सबसे सिंपल सा आइडिया बताओ कि सबसे पहले आप जाओ टेलीग्राम पे जाओ और एथिक्स टेस्ट डाल दो. तो बहुत सारे चैनल्स के नाम आ जाएंगे, बहुत सारे आपको फाइल्स मिल जाएंगे. उसको डाउनलोड करो, उसका जेरोक्स निकालो और टेस्ट देते रहो. 3 घंटे का टेस्ट दो, आपकी उंगलियां दुख जाएंगी. ट्रस्ट मी, जब आप एथिक्स का टेस्ट दोगे आपकी उंगलियां दुख जाएंगी और आपके दिमाग में मतलब अलग ही बाजे बजते हैं. समझ में नहीं आता कि क्या लिखना है. ठीक है. और इतना जल्दी में लिखते हैं हम लोग, आधा तो गलत ही कर देते. तो इसका ये अगर आपको इसका एथिक्स में अगर स्कोर करना है तो आपको इतना लिखना पड़ेगा. मैं आपको मेरे कॉपीज़ दिखाता हूँ कि मैंने कितना राइटिंग की. एक्चुअली देखो ये मेरी राइटिंग है. ठीक है. ये इतने सारे आंसर्स को लिखा है मैंने. ये पूरे टेस्ट है, 3 घंटे के टेस्ट है ये. ठीक है. तो आपको भी उतना ही लिखना पड़ेगा. जितना ज़्यादा लिखोगे उतना अच्छा है एथिक्स में. ठीक है. यहाँ पे एथिक्स में पढ़ाई कम है और लिखना ज़्यादा है. ठीक है. और एक मैं सोर्स भूल गया आपको बताने का. एक यूट्यूब पे मुंडित जैन करके कोई तो भी है, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा है. मैं यहाँ पे स्क्रीन पे उनका नाम डाल देता हूँ, आप उनको चेक कर लेना. ठीक है. उसके बाद में तो मैंने आपको बता दिया कि टेस्ट कैसे देना है. तो टेस्ट कैसे देना है, टेस्ट देना है टेलीग्राम से. सेकंड क्या जुगाड़ कर सकते हो आप टेस्ट देने का, मैं जो जैसे जुगाड़ करता हूँ. देखो आप लोग क्या कर सकते हो, ये थोड़ा फनी वे है लेकिन सुन लेना. ठीक है. देखो मैं क्या करता हूँ, जो प्रीवियस ईयर टॉपर्स होते हैं ना उनका तो पहले PDF डाउनलोड कर लेता हूँ. उन लोगों ने जो टेस्ट दिए उन लोगों का PDF डाउनलोड करने के बाद में उन सबके स्क्रीनशॉट निकाल लेता हूँ मैं. तो स्क्रीनशॉट निकालने के बाद में जो आंसर है उसको क्रॉप कर देता हूँ, लेकिन क्वेश्चन को रख देता हूँ. फिर से बोल रहा हूँ, मैं स्क्रीनशॉट निकालता हूँ उनके आंसर्स के कॉपीज़ के, उनके आंसर्स को डिलीट कर देता हूँ, लेकिन क्वेश्चन का उसको क्रॉप करता हूँ. तो ऐसे पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन को क्रॉप करता हूँ. तो एक पूरा का पूरा टेस्ट बन जाता है मेरे लिए. उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, मोबाइल मेरे सामने रखता हूँ और यहाँ पे मेरे कॉपी रखता हूँ और उसको फिर टेस्ट देता हूँ मैं. ठीक है. तो आप भी ऐसा कर सकते हो. ठीक है. और लेकिन आपको खुद से ईमानदार रहना पड़ेगा. जब आप क्रॉप कर रहे हो तो आपको देखना नहीं पड़ेगा क्वेश्चन की तरफ, नहीं तो फिर आप लोग आंसर सोचना चालू कर दोगे. ठीक है. तो हाँ यही है.
और एक जो इम्पॉर्टेंट बात मुझे आप लोगों को बतानी है, मैंने आपको एग्जांपल्स के बारे में तो बता दिया, लेकिन मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताना भूल गया कि यू हैव टू लुक सम केस स्टडीज़ इन न्यूज़पेपर्स। तो न्यूज़पेपर में कुछ केस स्टडीज़ ढूंढने की कोशिश करो। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं रिसेंटली एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि एक साइक्लोन आया था आई थिंक आंध्र प्रदेश और ओडिशा की साइड में। तो जब ये आंध्र प्रदेश ओडिशा साइड में जब साइक्लोन आया था, तो वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था उसने कौन से एक्शंस लिए। सबसे पहले उसने क्या किया, इवैक्यूएट किया जितने भी लोग वहाँ पे रहते हैं। उसके बाद में डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स बुलाई। उसके बाद में जो भी किया मतलब उसके एक्शंस को देखो। अगर आपको ऐसी कोई केस स्टडी मिलती है जहाँ पे किस कलेक्टर ने कैसे कैसे काम किया, कैसे कैसे इवैक्यूएट किया चीज़ों को, तो ऐसे केस स्टडीज़ को उठा लो और अपने एथिक्स के केस स्टडीज़ के कंपाइलेशन में जाकर डाल दो। एथिक्स केस स्टडी एग्जाम्पल्स ऐसे डाल देना, ऐसे ऑनलाइन एक फोल्डर बना लेना और वहाँ पे जाकर डाल देना। और एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि आई थिंक कर्नाटका की बात है। जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो बहुत सारे जो लोग हैं जिन लोगों को कोरोना वायरस हो सकता है, वो बाहर की स्टेट से या बाहर के रीजन से किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में आ रहे थे। तो वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे उन लोगों ने क्या प्रिकॉशंस लिए कि सबसे पहले तो उनका मेडिकल टेस्टिंग होगा, और दूसरी बात, अगर आपके पास रहने की और खाने की अगर जगह होगी जिस डिस्ट्रिक्ट में आप आ रहे हो, तभी आप उस डिस्ट्रिक्ट में आ सकते हो। तो कुछ मेजर्स लिए थे। तो ऐसे अगर केस स्टडीज़ अगर आपको कहीं पे मिलते हैं, किसी मैजिस्ट्रेट ने या कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने कुछ काम किया, कैसे किया, पहले क्या स्टेप्स लिया, फिर क्या स्टेप्स लिया, कोई डिजास्टर आए तो सबसे पहले उसने क्या किया, क्या इवैक्यूएट किया, अगर आपको स्टेप्स मिलते हैं या फिर ऐसी कोई अगर आपको केस स्टडीज़ मिलती है तो उस केस स्टडीज़ को निकाल लो। अगर ऐसे केस स्टडीज़ निकाल लोगे ना, तो जब आप केस स्टडीज़ लिखोगे, जब एथिक्स के केस स्टडीज़ लिखोगे, तो इसी सिचुएशंस को वहाँ पे रेप्लिकेट कर देना, तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो वहाँ सबसे पहले हमको एथिक्स न्यूज़पेपर से क्या निकालना है, एथिक्स पर्सपेक्टिव से। हमने कल लास्ट टाइम तो हमने ऐसे का देख लिया था, तो अभी क्या निकालना है, अभी तो एग्जाम्पल्स निकालना है। तो एग्जाम्पल्स कैसे निकालोगे, सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करोगे तभी एग्जाम्पल निकाल पाओगे। एग्जाम्पल्स निकालना है, प्लस क्या निकालना है, केस स्टडीज़। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई केस स्टडी आपको दिखती है कि पर्टिकुलर डीएम ने या पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने कुछ ऐसा कदम उठाया, कुछ वैसा कदम उठाया, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे शराब की दुकान थी डिस्ट्रिक्ट में, तो शराब की दुकानों को कैसे बंद कराया। जैसे फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारा करप्शन चल रहा था, तो करप्शन को कैसे रोका। जैसे फॉर एग्जांपल कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस के बाहर बहुत सारा क्राउड जमा हो गया था और धरना कर रहा था, तो धरने को कैसे रोका उसने, सबसे पहले क्या किया, उसके बाद में क्या किया, फिर पुलिस को कैसे बुलाया, फिर जो धरने का जो लीडर था उसको कैसे बुलाया, उसको कैसे समझाया। अगर न्यूज़पेपर में ऐसे आर्टिकल्स आ रहे हैं तो वो निकाल लो और उसके पॉइंट्स बना लो और उसको अपने एथिक्स के कंपाइलेशन में जाकर डाल दो, केस स्टडी के कंपाइलेशन में जाकर डाल दो। क्योंकि जब तुम एक्चुअल में केस स्टडी लिखोगे और तुमको ऐसी सिचुएशन में डाला जाएगा कि देखो तुम डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर हो और एक मॉब आ जाता है और तुमको उनको शांत करना है, तो बताओ कैसे करोगे। तो जो न्यूज़पेपर में पढ़ा है उसको ही यूज़ करके यहाँ पे डाल देना, ठीक है। या फिर ऐसा पूछ सकते हैं कि तुम एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में साइक्लोन आ गया, अब बताओ तुम क्या करोगे। तो ऐसा एक केस स्टडी आ सकती है, ठीक है। तो क्या करोगे तुम लोग, तो फिर आप बता सकते हो कि सबसे पहले हम घरों को इवैक्यूएट करेंगे, जो भी शेल्टर्स है वहाँ पे लोग सेटल करेंगे, उसके बाद में जो एनिमल्स के बारे में बताना पड़ेगा आपको कि एनिमल्स को कैसे इवैक्यूएट करोगे आप। फिर डिजास्टर होने के बाद में आप कैसे स्टेप्स लोगे, अपने ऑफिसर्स को कैसे बताओगे। तो अगर न्यूज़पेपर में ऐसा कोई केस स्टडी आता है तो प्लीज़ इसको नोट कर लो, ये बहुत हेल्पफुल होगा। तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, आई नो, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको बिल्कुल नहीं बताएंगे, ठीक है। 15 मिनट और 20 मिनट में द हिंदू की जो स्ट्रेटेजी है वो कोई नहीं बता सकता जब तक आप लाइव एग्जांपल के साथ नहीं पढ़ोगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू रीड द हिंदू न्यूज़पेपर फ्रॉम GS2 पॉइंट ऑफ व्यू। GS2 की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे आपको पॉलिटिक, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, उसके बाद में थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन भी है, उसके बाद में थोड़ा सा गवर्नेंस भी है और वल्नरेबल सेक्शंस भी है वहाँ पे, सोशल जस्टिस का टॉपिक भी है। तो उन सब पर्सपेक्टिव से कैसे न्यूज़पेपर को पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि वो हाईली करंट अफेयर ओरिएंटेड टॉपिक्स होते हैं, तो वहाँ से ज़्यादा करंट अफेयर ओरिएंटेड टॉपिक्स आते हैं। तो कैसे आते हैं, कैसे पढ़ना है, कैसे टैकल करने, तो वो मैं बताऊँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। चलो, टिल देन बाय।